दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए आप इस वीडियो को। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए इतना जोर दे रहे थे एमआईएम की तरफ से, क्या लगता है ये वोट बैंक का बिखराव ना हो इसलिए इतना जोर दिया जा रहा था, या कोई सियासी चाल हो सकती है उनकी? सियासी चाल नहीं हो सकती है इसमें। असदुद्दीन अवैसी, देखिए दो चीज इसमें है। असदुद्दीन अवैसी एक तो हो सकता है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, असदुद्दीन अवैसी हो सकता है कि इसमें फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, या हो सकता है असदुद्दीन अवैसी सांप्रदायिक ताकत को रोकना चाहते हैं और सेकुलर पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के कई नेता कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी बहुत सातिर दिमाग रखते हैं, वो इतनी आसानी से इंडिया ब्लॉक में नहीं आएंगे। और एक नेता हैं आरजेडी के गठबंधन में हैं और उनकी अपनी पार्टी है वीआईपी, मुकेश सहनी। कल वो कह रहे थे कि बिहार वाले चाह रहे हैं लेकिन जो राष्ट्रीय नेता है वो नहीं चाहते हैं और बीजेपी नहीं चाहती है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि असदुद्दीन अवैसी इंडिया ब्लॉक में जाकर गठबंधन में बैठ जाएं। ये कौन कह रहा था? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी से मैं सवाल पूछता हूं एक रिपोर्टर के नाते, क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूं, जनता बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मुकेश सहनी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो 3 विधायक आपको छोड़कर गए वो किस पार्टी में गए? ये जवाब दे पाएंगे मुकेश सहनी? मुकेश सहनी से मेरा सवाल है। और जिस तरीके से लालू प्रसाद के खेमे में एक पत्र भेजा गया, इंडिया ब्लॉक के खेमे में एक पत्र भेजा गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कि मुझे शामिल कर लीजिए, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकत रुक जाए और सेकुलर पार्टी की सरकार बन जाए और बाद में मत कहना कि हमारी वजह से चुनाव हार गए। ये बार बार संदेश कौन दे रहा है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब ये आप सोचिए, भेजा, वहां से जवाब आता है आप न लड़कर मेरी मदद कर दीजिए। तो मुकेश सहनी जिनके 4 विधायक थे, एक का निधन हो गया और 3 छोड़कर बीजेपी में चले गए, उनको मनोज झा जी जो नेता राज्यसभा सांसद हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुकेश सहनी के लिए भी यही शब्द बोल सकते हैं? मुकेश सहनी के साथ मछली भात खा लेंगे, मुर्गा भात खा लेंगे, मुकेश सहनी के साथ बैठकर फ्लाइट पे उड़ सकते हैं, मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। आखिर अख्तरुल ईमान से दिक्कत क्या है? अख्तरुल ईमान का मैं सपोर्टर नहीं हूं, यहां पर मैं ग्राउंड पे जो बात करता हूं, जो जनता कहती है उस पर मैं बात करता हूं। उनके 4 जीते थे, इनके 5 जीते थे और उनके 3 बीजेपी में चले गए, इनके 4 आरजेडी में चले गए, इंडिया ब्लॉक में चले गए। मुकेश सहनी के जीतेंगे तो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अगर असदुद्दीन अवैसी पार्टी के जीतेंगे तो या तो वो कांग्रेस में जाएंगे, या तो आरजेडी में जाएंगे, या तो समाजवादी में जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब आप बताइए कि इसमें इंडिया ब्लॉक को क्या असदुद्दीन अवैसी को नहीं शामिल कर लेना चाहिए? अब आप सोचिए, मुकेश सहनी को अपने साथ गठबंधन में ले सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात आ जाएगी तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। कहीं मुसलमानों का लीडर ना पैदा हो जाए, मुसलमानों के हक पर बात करने वाला पैदा ना हो जाए, मुसलमानों के मुद्दे पर चर्चा ना होने लगे, मुसलमानों पर जो सियासत करके सत्ता बनाते हैं कहीं वो न